विश्व की इस महामारी ने विश्व के साथ में, भारत के साथ में ही मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर को भी चपेट में ले रखा है। इंदौर रेड जोन में आ चुका है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिस प्रकार से पूरे के पूरे क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में इस तरह से काम किया है कि इस बीमारी को पूरी तरीके से हराने की तैयारी कर रखी है। आइए हम बात करते हैं एसडीएम सर राकेश सर से, जो इस काम के लिए 18-18 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राकेश सर से। सर बताएं, किस तरह से सर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सर प्रोत्साहित करते हैं इस काम के लिए? देखिए, कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही टिपिकल वर्क है करने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोगों में एक भय फैला हुआ है कि ये छूने से बीमारी लगेगी या वायरस के माध्यम से एक दूसरे को लगेगी। तो टीम शुरुआती दौर में डिमोरलाइज थी, पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर टीम को मोटिवेट किया, उन्हें समझाया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप लोग अगर अपने खासतौर से प्रोटेक्शन, आँख, नाक और मुंह में मेनली प्रोटेक्शन रखना है, ग्लव्स पहनना है, सिर पे टोपी आदि लगाएंगे तो ये इस तरह की कोई संभावना नहीं है। डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 5-6 फीट की दूरी जरूर रखें ताकि आपको किसी तरह की बीमारी लगने की संभावना ना हो। मेरे क्षेत्र में 3 थाने हैं, सदर बाज़ार, मल्हारगंज और एरोड्रम। अभी 315 एक्टिव केसेस हैं मेरे क्षेत्र में, जिसमें सबसे ज़्यादा सदर बाज़ार क्षेत्र में है। वहाँ मेरे तहसीलदार RI पटवारी की एक डेडिकेटेड टीम लगी हुई है, जो डॉक्टर्स से लगातार टच में रहती है। सर्वे की विभिन्न टीम हमारे यहाँ लगी हुई हैं, जो कंटेनमेंट एरिया में सर्वे हैं, उसके कंटेनमेंट के हमारा अहिल्या पल्टन इकबाल कॉलोनी वाला एक क्षेत्र है और मल्हारगंज का जूना पीठा वाला दूसरा क्षेत्र है। मैक्सिमम केसेस इन्हीं क्षेत्रों से आए हैं। यहाँ पे सर्वे की टीम भी विस्तृत लगी हुई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, ANM और ऊपर डॉक्टर, बाकी टीम लगी हुई है। वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये बता के बड़ी खुशी होती है कि ऐसे कोई अगर पॉइंट आता है तो लगभग 1-1.5 घंटे में उसको टेकअप भी कर लिया जाता है। और अगर हॉस्पिटल शिफ्टिंग की बात आती है तो डेडिकेटेड टीम तत्काल एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल शिफ्ट भी कर देती है। कंटेनमेंट एरिया में आप लोग किस तरह से समझा पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों में यदि कोई परिवार अगर इसमें से पॉजिटिव निकल जाता है तो काफ़ी दहशत जैसा माहौल रहता है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? देखिए, कंटेनमेंट एरिया में प्रॉब्लम शुरुआती दौर से ही आ रही थी। धर्म विशेष के लोगों की अपनी कुछ समस्याएं थी, उनको लग रहा था कि जो डाटा कलेक्शन है उसका अलग कुछ मीनिंग है, उस तरह की चीज़ें भी आई थी। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता और शिक्षकों को जाने से रोका भी गया। हम लोगों ने वहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, समाज सेवी, सभी लोगों की लगातार बैठकें करी, थाना स्तर पर बैठक करी, जिसमें CSP, TI, मेरे तहसीलदार, हम लोग सब शामिल हुए। हम लोगों ने पहले उनसे विश्वास प्राप्त किया और उसके पश्चात उन लोगों के माध्यम से अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया। और अब ये हालत है कि अब तो इतनी अच्छी स्थिति बन गई है कि अगर हमारी टीम जाती है तो न सिर्फ उनको सब चीज़ें बताई जाती हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर से जब हम लोग छोड़ते हैं तो कई बार पुष्प वर्षा जैसी चीज़ें भी लोग कर रहे हैं, तो बहुत मोटिवेशन उनकी तरफ से मिल रहा है और हम लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे राकेश सर SDM, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस तरह से माहौल बना रखा है। दोस्ताना व्यवहार एक लोगों के साथ में हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में यदि ये लोग जाते हैं तो इनका स्वागत तक किया जाता है। ऐसे है SDM हमारे, ऐसे ही कई SDM से हम आगे भी बात करवाते रहेंगे आपसे खबर न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं शैलेंद्र कश्यप, रवि, कैमरा पर्सन रवि के साथ में।